उफ, ये बेचारगी किसके जीवन में नहीं होती। बेचारगी और बेबसी तो वो अफराद हैं जो एक मासूम के गले पड़े ही पड़े और तीर की तरह बेइंतहा चुभे। मासूम कौन? अच्छी मासूम हम? माँ ना मासूमियत में रवानी नहीं रही, क्योंकि जमाने के थपेड़ों ने चालाकी का चूरन भर भर के चटाया। पर क्या करें, अक्सर देर कर देती हूँ मैं। हुआ यूं कि मैं नींबू के पेड़ पर चढ़ी और फटाक से आ गई। नहीं, दुनिया में तो फलानी आमद सालों पहले गड़गड़ाती बारिश में ढिमकाते हुए आई थी, पर हम बात कर रहे हैं नींबू से कमरे तक के सफर की। खूबसूरत था। साथ ही सामने खड़ी थी खूबसूरत सी हमारी अम्मा। एक जिम्मेदार बेटी होने के नाते आगे बढ़कर मैंने पूछा, मम्मी परेशान हो? पलटकर बोली, तुम खुद चलता फिरता परेशानी का निशान हो, जाओ यहाँ से। फिर जरा और प्यार से पता करने पर पता चला, कल से कह रही थी वो पानी की बाल्टी खत्म होने वाली है, भर लाओ भर लाओ। दरअसल बात जरा पुराने दौर की है, जब हैंडपंप से काम चला करता था, और वो था ग्राउंड फ्लोर पर, हम थे तिमंजलई लोग। बहरहाल मम्मी को मनाने के लिए वो बड़ी सी बाल्टी में नन्ही सी जान लेकर आई नीचे। पूरी मेहनत से उछल कूद करके भरती बाल्टी, और ऊपर वाले की शान, मैं वो 3 मंजिल चढ़ा भी लाई। सामने खड़ी थी मेरी खूबसूरत सी मम्मी। इतराने के लिए मैं स्टाइल मारने साइड खड़ी हुई। जाने कौन सी कमबख्त चौखट अड़ी, मैं धाई से बाल्टी में उल्टी, सर पानी में पाँव हवा में। मम्मी ने निकाला, मुझे लगा गले लगाएंगी। सटाक से थप्पड़ कुछ कहने की गुंजाइश से पहले ही मम्मी बोली, हे भला मैंने भेजा तुझे, जो तू आधी बाल्टी पानी जीने में बिखेरती हुई आई है। पता है हमारे मकान मालिक ऊपर आ रहे थे, फिसल कर गिर गए और बुरी तरह छिल भी गए। मैंने सोचा, जब वो कंजूस अंकल 6 साल से एक ही चप्पल घिस रहे हैं, कभी ना कभी तो बदला लेगी ना वो भी। चप्पल के इमोशन नहीं होते। जिंदगी भर किस्मत के ऐसे बेजारी के मौसम में भी हमने हिम्मत नहीं हारी। डटे रहे बनकर अन्ना हजारे, कभी तो कहेगी किस्मत आ जा रे। ऐसे ही हादसे ही कटती रही जिंदगी। घर वालों को अपनी नजर से ना सही, दूसरों की नजरों से ही हमारी काबिलियत के नजारे दिखेंगे, तो सोचा स्कूल में दिखाए जाए जौहर। हमारी सॉफ्ट स्किल्स की टीचर ने गला साफ और आवाज में वजन लाने के तरीके के बारे में जानवरों की आवाजें निकालने का फॉर्मूला बताया कि जोर जोर से जानवरों की आवाजें निकालो। मैं भी एक आदर्श बच्ची की तरह ठान के बैठ गई, बना के ही दम लूंगी अब तो रेखा जी जैसी आवाज। सारे घर में उधम मचाने के बाद मम्मी ने धकेल ही दिया, जा नीचे जाके खेल। मैं भी अपनी धुन में मस्त आ रही थी। कमरे में देखा, दादाजी पापा को डांट रहे थे। पोपट गधे जाने क्या क्या कह रहे थे। पापा की गुस्सैल नजरें मेरी तरफ मुड़ी तो मुझे एहसास हुआ मैं ढींचू कर रही थी। उस जलजले को आता देख मैंने मेरे गधे को चुप कराया और बाहर भागी। अपने इरादे पे अब भी कायम, मैंने इस बार मेंढक की आवाजों का सहारा लिया। गली से मेरे मैथ के टीचर जा रहे थे। हुर्र टर करती हुई मैं मुस्कुराई और भी जोश में आवाजें निकालने लगी। पर ये बात उनके पीछे आते हुए सांड को शायद बुरी लग गई। उसने इनके साथ रेस लगा ली। गली का नाला शायद एंड पॉइंट था, वहां से वो अपने रास्ते चला गया और इनका भी ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, बस मास्टर साहब नाले में चित पड़े थे। और उसका बदला मुझे हर मैथ की क्लास में बाहर खड़ा करके लेते हैं ये। बोलो भला, अपने पीछे खुद आफत लिए घूम रहे थे, अब वो मुझसे ऑफेंड हो गया तो इसमें मेरी क्या गलती। दोस्तों, मेरे साथ तो ऐसा होना ही था, क्योंकि मैं तो हूँ ही बेचारी।